हेलो सैनिमेज, आखिरकार जोसे द टाइगर एंड द फिश का सेकंड पार्ट आ ही गया। पार्ट 1 पे 1K व्यूज तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन आपने जितना सपोर्ट किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैं कुछ दिनों से रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। तो दरअसल मैंने 30 डेज 30 वीडियो का चैलेंज लिया है। तो अगर आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के बाद बाकी वीडियोस भी देखना। तो एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके अभी पार्ट 1 देख सकते हो। और जिन्होंने पार्ट 1 देख रखा है उनको मैं बिना टाइम वेस्ट करे पिछले वीडियो की समरी बता देता हूँ। सुनियो जॉब छोड़ने के लिए दादी के घर आता है। घर में कोई नहीं होता तो वो जोसे के रूम में देखता है। तब उसे समुद्र की ड्राइंग्स और कलाकारियां दिखती है जो जोसे ने अपने हाथों से बनाई होती है। उसे जोसे के प्रति हमदर्दी होने लगती है और तभी जोसे की दादी चिल्ला रही होती है। फिर उसे पता चलता है कि जोसे कहीं चली गई है। जोसे ट्रेन के पटरी की तरफ जा रही थी। सुनियो उसे ढूंढ लेता है पर वो उसे देखकर रेड सिग्नल होने के बावजूद उस तरफ जाने की कोशिश करती है और जोसे पट्टी के अंदर आ तो जाती है पर सुनियो एन वक्त पर उसे खींच लेता है। बस आज के दिन बात कर लेते हैं। मुझे ले चलो, मुझे समुद्र तक ले चलो, नहीं तो मैं दादी जी को कहकर तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। हाँ, जो करना है करो, मैं घर जा रहा हूँ। जोसे को देखकर ऐसा लगता है कि उसे बहुत बुरा लगा है। तभी सुनियो उसके व्हीलचेयर को पकड़कर कहता है कि मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे लेने वाला हूँ। और फिर वो जोसे को स्टेशन पर ले आता है। 280 रुपए लगेंगे। हाँ, टिकट के लिए। हम ट्रेन से जा रहे हैं ना। हाँ, क्या कुछ गलत है? नहीं, कुछ नहीं। फिर सुनियो कामिको की दादी जी को इन्फॉर्म कर देता है कि कामिको मिल चुके हैं। तब तक कामिको टिकट के मशीन के पास आती है। वो कभी भी खुद से स्टेशन पर नहीं आई है और उसे एक बार वो टिकट की मशीन चला कर देखनी है, पर उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो आजू बाजू से पूछने की कोशिश करती है पर वो जो लोग हैं वो उसे इग्नोर करते हैं। वो खुद से मशीन चलाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी मोबाइल में मुंह घुसेड़ के वहाँ से जा रहा था। वो जोसे की चेयर को ठोकने ही वाला था पर वो ऐसे दिखाता है कि जैसे कि जोसे की ही गलती हो कि वो वहाँ बैठी है। मैं उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, प्लीज समझिए मेरी बात को। फिर सुनियो जोसे के पास आता है और तब वो मुंह नीचे करके कहते हैं कि टाइगर्स, यहाँ सब जगह पर टाइगर्स है। टाइगर्स? अब मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ। जापान में कहावत है कि शेर मछली को अपंग समझता है क्योंकि मछली जमीन पर चल नहीं सकती। तो जोसे उन लोगों को जो उसे अपंग समझते हैं उन्हें शेर कहते हैं और खुद को एक मछली। और इसीलिए इस मूवी का नाम भी जोसे द टाइगर एंड द फिश है। हे, कहाँ जा रही हो? घर। पर समुद्र के बारे में क्या? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी ना। तभी एक आदमी जोसे के चेयर को अपनी बैग ठोक देता है। देखो तुम कहाँ जा रहे हो। क्या वो मेरे बीच में आ गई थी? सच में? कितना बुरा आदमी था वो। अब वही आदमी और एक लेडीज को अपनी बैग ठोक देता है। यहाँ देखो। क्या हुआ दादी जी? हैं, मुझसे पंगा लो और मैं तुम्हारा दिल निकाल के तुम्हें गाड़ दूंगी। हाँ सॉरी। और पूरा स्टेशन उस पर हंस पड़ता है। और फिर वो आदमी जोसे से भी माफी मांगता है। और फिर सुनियो कहता है तो अब हमें कहाँ जाना है मिस जोसे, हम जा रहे हैं या नहीं? और जोसे कहती है हाँ। और वो दोनों ट्रेन में बैठने के लिए चले जाते हैं। वहाँ के कर्मचारी उन्हें बहुत मदद करते हैं। जरा ध्यान से। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है ट्रेन में, मुझे ऐसे देखना बंद करो। वो मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम इस दुनिया को कैसे देखती हो। जंगल, रेगिस्तान, न्यूयॉर्क, पेरिस, इन्हें मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा। और जैसे तुम ड्राइंग करती हो। तुम मेरे रूम में कब गए? मुझे ऐसे समुद्र को देखना बहुत पसंद है। ओह, ये मेरे नौकर के लिए अच्छा ही है। नौकर? हाँ, आज से तुम मेरे नौकर हो। अब ये क्या है? और फिर एक बच्चा कहता है देखो एयरप्लेन। सच में? कहाँ है? मुझे पॉइंट करके दिखाओ, कहाँ है बताओ ना। फिर वो बहुत सी जगह पर घूम के नई नई चीजें देखकर आखिरकार समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। ये किसी सपने की तरह है। और जोसे आगे बढ़ने लगती है पर उसकी व्हीलचेयर रेत में आगे नहीं बढ़ती। हार मान लो, ये रेत है। तुम ठीक तो हो ना? जरा धीरे। पर जोसे से रहा नहीं जाता और वो हाथों से खुद को घसीटते घसीटते आगे बढ़ती है। पर क्यों? तो जोसे कहते हैं कि जब वो छोटी थी तब वो अपने पापा के साथ समुद्र के पास आई थी। तब उसके पापा ने एक सवाल पूछा था कि समुद्र का टेस्ट कैसा होता है। तब समुद्र की लहरें बहुत ही डरावनी थी। पर जोसे के पापा मर गए बिना इस सवाल का जवाब दिए। ऑफ कोर्स मैंने किताबों में पढ़ा है
कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, पर ये मेरा आखिरी चांस है इसे कंफर्म करने का। फिर सुनियो उसे उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे छोड़ दो। तुम ठरकी, मुझे नीचे छोड़ दो। तुम खुद से देखना चाहती थी ना। फिर समुद्र के पानी की एक बूंद जोसे के चेहरे पर गिर पड़ती है। ये नमकीन है, ये सच में नमकीन है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और आखिरकार जोसे का सपना पूरा होता है। पर घर से बाहर नहीं जाना। शायद तुमने कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम इन्हें खो दोगे। सॉरी। तुम क्यों आए मेरे साथ? समुद्र के पास रहना मेरी कमजोरी है। मुझे स्कूल की तैरती मछलियाँ देखना बहुत पसंद था। यहाँ तक कि मैं अपने 2 दोस्तों के साथ डाइविंग शॉप में जॉब करता हूँ। तुम पानी के अंदर तैर सकते हो असली मछलियों के साथ? हाँ। वाह। मुझे ये बताओ, तुम्हें और किसी जगह पर जाना है? दादी जी दोपहर को 1 से 3 बजे तक सोती रहती है। और फिर वो दोनों चुपके चुपके घर से बाहर जाते हैं, बिल्कुल किसी डेट की तरह। क्या तुम इसे पहली बार खा रही हो? नहीं, मैंने इसे बहुत बार खाया है मेरे बॉयफ्रेंड्स के साथ। मैं लड़कों में बहुत पॉपुलर हूँ। मेरे एक समय पर 5 बॉयफ्रेंड थे। अच्छा अच्छा। फिर वो एक साथ बहुत मस्ती करते हैं। कभी वैक्यूम क्लीनर को स्केटबोर्ड की तरह इस्तेमाल करना और ऑफ कोर्स उससे गिर जाना। तुम ठीक तो हो ना? वाह! चलो राइड पे चलते हैं। नहीं, रुको। जल्दी करो। कितना अमेजिंग है। यहाँ मेरा घर कहाँ पे है? बताओ मेरे नौकर। पूछा इसे डर लगता है। आपको पता है दादी जी, मैंने खाना बनाया। तुमने क्या? और वो मूवी देखने जाते हैं। वो इतना भी बुरा नहीं था जैसे कि मैंने कहा था तुमसे। रुको रुको जोसे। अच्छा तो ये लो। धीरे धीरे। और फिर हमें दिखता है कि जोसे ने अब फूलों की, प्लेग्राउंड की और बहुत सी ड्राइंग्स निकाली है, जिसका मतलब उसने अब तक सिर्फ समुद्र को देखा था, पर अब उसे बाकी चीजों का भी एक्सपीरियंस करने को मिला है सुनियो के साथ। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दादी जी और एक आदमी बात कर रहे हैं। वो कामिको को जॉब दिलवाना चाहता है, पर उसकी दादी जी का साफ साफ ना जवाब है। और उनकी बातों से ये पता चलता है कि दादी जी को पता है कि सुनियो और कामिको चुपके चुपके घर से बाहर जाते हैं। पर आजकल कामिको को इतना खुश देखकर दादी जी खुद को अनजान बना हुआ दिखाती है। हाँ, कितनी सारी बुक्स है यहाँ पे समुद्र के बारे में। वाह। जोसे, ओ तो तुम हो नौकर। क्या तुम बताओगी जोसे के बारे में? जोसे ये इस कहानी की मेन कैरेक्टर का नाम है। फ्रेंच चॉइस सागान। हाँ, सागन मेरे फेवरेट राइटर है। तो तुम इसे और इस बुक को भी घर ले चलो नौकर। उसके लिए हमें लाइब्रेरी कार्ड लगेगा। हाँ? फिर सुनियो जोसे को लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए लाइब्रेरियन के पास छोड़ता है और अपने लिए कुछ बुक्स लेने के लिए चला जाता है। पहली बार आई हो? लो ये फॉर्म भरो। क्या तुम फ्रेंच चॉइस सागन के फैन हो? तो तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? सॉरी, मैं जरा एक्साइटेड हो गई थी। मैं पहले कभी सागन फैन से नहीं मिली हूँ ना। डोज विदाउट शैडोज मेरे फेवरेट बुक है। कूल। क्या तुमने अनमेड बेड पढ़ी है? उसमें मेन लड़की। जोसे इन दोनों बुक्स को भी ले चलो। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? अब वो ऐसा क्यों कहते हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल वो दोनों जिस बुक के बुक राइटर की बात कर रहे थे सागान, वो लव और एडवेंचर वाली बुक लिखते हैं। तो कुछ देर पहले सुनियो ने पढ़ा था जिस बुक के मेन कैरेक्टर का नाम जोसे होता है, तो इस नाम से उसे सिर्फ स्टोरी का मेन कैरेक्टर ही बुलाता है। और जो लाइब्रेरियन है जिसका नाम काना है, वो भी सागन की बुक पढ़ती है। और जोसे ने लाइब्रेरी फॉर्म पर अपना नाम कामिको लिखा था, तो उसे लगता है कि कामिको उसके लवर है और इसीलिए वो पूछते हैं कि क्या सुनियो उसका बॉयफ्रेंड है। और इससे हमें एक बात और पता चलती है कि जोसे के मन में सुनियो के लिए पहले दिन से ही फीलिंग्स थी और जोसे का नाम कभी जोसे था ही नहीं, बल्कि कामिको ही था। पर कामिको चाहते थे कि सुनियो उसे जोसे के नाम से पुकारे। अब ये सब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं ये सब आपको नहीं भी बताता तो भी आपको कुछ नहीं पता चलता। पर मुझे आपको कोई भी चीज मिस करवाने का इरादा नहीं था और इसीलिए मुझे सिर्फ कूल बनना था। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? उसने तुम्हें जोसे नाम से पुकारा, कितना बढ़िया है ना? नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड या कोई नहीं है। जोसे मेरे जैसे लड़के पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगी। लड़के उसे पसंद करते हैं। उसके पास एक समय पर 5 बॉयफ्रेंड्स थे। चुप रहो नहीं तो बहुत मार खाओगे। आज तुमने एक फ्रेंड बनाया। फ्रेंड? वो लाइब्रेरियन। मैं और काना पहले से ही दोस्त है। मुझे तो ऐसा ही लगा। काना और मैं सेम एज के हैं। तुम कितने साल की हो? 24। क्या तुम बड़ी हो? मेरा मतलब तुम दोनों सेम एज के हो। क्या तुम्हारे दोस्त है? हाँ है ना।
और फिर सुनियो जोसे को डाइविंग शॉप पर ले जाता है जहाँ पे वो काम करता था। वो दोनों शॉप पर पहुंचते हैं और हारुकी है ये तो सुनियो है। ओ तुम शायद जोसे हो ना? परफेक्ट चेहरा। हाय मैं सुनियो का सबसे पुराना और प्यारा दोस्त हूँ हारुकी मात्सुरा। क्या आप सोशल मीडिया पे है मिस जोसे? धीरे हारुकी, मेरे पास ये सब नहीं है। इतनी सुंदर लड़की बिना सोशल मीडिया के जी रही है। फिर माई सुनियो को आवाज देती है, तुम यहाँ हो सुनियो? हाँ अभी आया। सुनियो के पास एक फीमेल फ्रेंड है। ये देखकर जोसे को अच्छा नहीं लगता। तो माइक को देखकर जोसे को अच्छा नहीं लगता। कैसी हो तुम? मेरा नाम माई निनोमिया है। सुनियो से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर वो उससे आंख भी मिला नहीं पाती। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज पूछना। पर फिर भी कोई जवाब नहीं आता। ओ कल मैंने एक क्लाउन फ्रॉग फिश देखी सुनियो। तुमने उसकी फोटो खुद से निकाली? नहीं पूरी तरह से नहीं। जोसे को सुनियो का किसी और लड़की के साथ बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। मुझे छोड़नी है ये जगह। पर हम अभी अभी तो आए हैं जोसे। सॉरी माई। क्या हुआ? कुछ नहीं। पर तुम्हें ही देखना था ना मेरे दोस्तों को। मुझे ऐसी जगह नहीं पसंद। ऐसी जगह? मुझे नहीं पता कि तुम्हें वहाँ क्या बुरा लगा। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। हाँ मुझे नहीं पता। फिर जोसे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सुनियो रोकने की कोशिश करता है पर वो कहती है नहीं शुक्रिया। पर अकेली तुम? उसे कह दो कल से यहाँ ना आए। क्या हुआ? मैंने अभी ही बताया दादी जी। ठीक है मैं बता दूंगी। अब मुझे नहीं आना है। मैं समझ सकता हूँ। मैं नहीं समझ सकता स्पेनिश। और सुनियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो वैसे भी जॉब छोड़ने ही वाला था। अब आगे क्या होगा ये तो पार्ट 3 में ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिक्र मत करो पार्ट 3 जल्दी ही आएगा। बस एक शर्त है, आपको इस वीडियो पे 100 कमेंट कर देने हैं। जोसे को बचाते वक्त सुनियो कार के सामने आ जाता है और वो कार सुनियो को ठोक देती है। सुनियो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है पर शायद तुम अब कभी भी अपने पैरों पे नहीं चल सकते।